इजराइल ने बुधवार को लेबनान पर और भी ज्यादा हवाई हमले किए। बदले में हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा कि सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल लेबनान की ओर से आई, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता नदब शोशानी ने कहा कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के गांव को जो मिसाइल दागी थी उसका टारगेट किया था। उन्होंने कहा, नतीजा ये हुआ कि ये हैवी भारी मिसाइल तेल अवीव की ओर जा रही थी। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों की ओर मोसाद का हेडक्वार्टर उस इलाके में नहीं है। इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में सायरन भी बजाया गया, लेकिन किसी के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। नेतन्याह शहर सहित सेंट्रल इजराइल के दूसरे इलाकों में भी सायरन बजाया गया। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने बुधवार सुबह गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इसने हाल ही में अपने नेताओं की हत्या के लिए मोसाद को जिम्मेदार भी ठहराया। इसने जासूसी एजेंसी पर पिछले हफ्ते एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने का आरोप भी लगाया है, जिसमें इसके सदस्यों को पेजर और उनके वॉकी टॉकी हैक कर विस्फोट कर दिया गया, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में लगभग 3000 लोग घायल हो गए। इजराइल ने ना तो इस हमले की हामी भरी है और ना ही इसके लिए इनकार किया है। इजरायली सेना एक साल में लेबनान पर अब तक के सबसे घातक हमले कर रही है। आईडीएफ हिजबुल्लाह नेताओं को निशाना बना रही है और लेबनान के अंदर सैकड़ों साइटों को निशाना बना रही है, जबकि हिजबुल्लाह भी बदले में इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। बुधवार को भी इनमें कोई कमी नहीं आई। इजराइल ने कहा कि उसके युद्धक विमान वर्तमान में दक्षिण लेबनान और बेका घाटी में बड़े हमले कर रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को ईसाई बहुल केसरवान इलाके में लेबनानी शिया शहर मसायराह पर इजराइल हमले में 3 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए। ये पहली बार है जब इस लड़ाई की चपेट में ये इलाका आया है। इजराइल ने उन इलाकों का विस्तार किया जिन पर वे मंगलवार रात से हमला कर रहे हैं। पहली बार बेरूत और मायसरा के दक्षिण में समुद्र के किनारे बेस रिसोर्ट सिटी जियोयेह पर हमले हुए। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी इजराइल के गैलीली इलाके पर बुधवार सुबह हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमले किए। एक ही बार में करीब 40 रॉकेट दागे गए। उन्होंने कहा, कुछ को हवा में ही रोक दिया गया, कुछ खुले इलाके में जा गिरे या आबादी वाले इलाके में। इजराइल की दक्षिणी सीमा पर गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के गुट के बीच पिछले साल अक्टूबर में युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल लेबनान सीमा क्षेत्र में गोलीबारी शुरू हो गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि वे अपने सहयोगी हमास के साथ एकजुटता से काम कर रहा था। इजराइल का फोकस अब अपनी उत्तरी सीमा और दक्षिण लेबनान पर हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने मीडिया को बताया कि सोमवार सुबह लेबनान में इजराइल हमले में 50 बच्चों सहित 569 लोग मारे गए और 1835 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब ने कहा कि अनुमान है कि लेबनान में 5 लाख लोग अपने घरों को छोड़ गए। बेरूत में दक्षिण लेबनान से भागे हजारों लोग स्कूलों और दूसरे इमारतों में शरण लिए हुए थे। बुधवार को भी इजरायली सेना ने कहा कि सीरिया से इजरायली इलाके में प्रवेश कर रहे एक ड्रोन को गैलीली सागर के दक्षिण में लड़ाकू जेट विमानों ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस सशस्त्र समूह ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ड्रोन के जरिए कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक टारगेट पर हमला किया था। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।